आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुइज्जू, भारत ने भर दी मालदीव की झोली। रिश्तों में कड़वाहट दूर करने के इरादे से राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू दिल्ली आए तो भारत ने भी मालदीव की झोली भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने मालदीव को $40 करोड़ यानी 3,359 करोड़ रुपए की मदद के लिए मुद्रा विनिमय समझौता किया है। आर्थिक व पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में रुपे कार्ड की भी शुरुआत की गई। दोनों देश जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत भी शुरू करेंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर में सरकार का फैसला आज। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे। नतीजे बताएंगे कि भाजपा हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं और अनुच्छेद 370 व 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत किस करवट बैठेगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा भाजपा की हैट्रिक या कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी। तो हरियाणा में मुख्य मुकाबला 10 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच है। हालांकि इन लोग बसपा के साथ भी जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी के साथ मैदान में उतरी थी। पुलिस CCTNS पर हमला कर साइबर अपराधियों ने मांगी थी फिरौती। तो प्रदेश में साइबर हमला करने वालों ने सबसे पहले पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में सेंध लगाई थी। रैनसमवेयर से अपराधियों ने फिरौती मांगी थी। इसके बाद ही इस मामले की पहचान हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। NIA समेत कई केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा UCC। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू हो सकता है। UCC के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। जले पेपर से खुला राज, तालाबों में मिले फोन। तो नीट UG 144 अभ्यर्थियों ने खरीदे थे प्रश्न पत्र। मेडिकल कॉलेजों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से कुछ घंटे पहले 144 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक कराने और पेपर हल करने के लिए राशि दी थी। CBI ने तीसरे आरोप पत्र में यह खुलासा किया है। CBI के अनुसार साजिश का पर्दाफाश पटना के जले प्रश्न पत्र के मिले टुकड़े से हुआ। तालाबों व नदियों में आरोपियों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। लालू प्रसाद व बेटों को मिली जमानत। तो नौकरी के बदले ज़मीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव व अन्य को जमानत दे दी है। केंद्र की टीम पहुंची घी की फैक्ट्री लिए सैंपल। हल्द्वानी में रामलीला देखने पहुंचे अधिवक्ता के चचेरे भाई ने देर रात गोली मारी, मौत। तो हल्द्वानी से खबर रही है कमलुआ गांजा में सोमवार देर रात रामलीला मंचन के दौरान लामा चौड़ के पूरनपुर नैनवाल निवासी अधिवक्ता उमेश नैनवाल की चचेरे भाई दिनेश ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। अदालत में की तत्कालीन SO द्विवेदी की शिनाख्त। हैकरों ने मेल करके मांगी फिरौती। तो उत्तराखंड में ऑनलाइन सिस्टम ठप करने वालों पर मुकदमा। STF और NIA ने शुरू की जांच। इजराइल हमले की बरसी पर हिजबुल्लाह हमास ने बम बरसाए। तिरुपति लड्डू विवाद में जांच को रुड़की पहुंची केंद्रीय टीम। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुल को चिकित्सा का नोबेल। तो माइक्रो RNA की खोज के लिए 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुल को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर कल देशव्यापी भूख हड़ताल पर। तो कलकत्ता के RG कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक से रेप हत्या के मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 9
अक्टूबर को देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा की है। संघ ने सोमवार को बैठक में यह घोषणा की। चार्जशीट में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं तो महिला डॉक्टर से दरिंदगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के मामले में सीबीआई ने सोमवार को सियालदह की विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। भले ही इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगते रहे हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में सामूहिक दुष्कर्म का उल्लेख नहीं है। नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर तय से अधिक भूमि खरीदी तो होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश के बाद शासन ने डीएम को जारी किया आदेश। नवरात्र के मौके पर पीएम मोदी ने लिखा गरबा गीत। समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हुआ। टीबी मरीजों को मिलेंगे 1000 रुपये। तो केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है। 58 साल में मिली पक्की नौकरी, 24 माह बाद रिटायर हो जाएंगे। तो उत्तरकाशी के जीवन सिंह रावत के लिए सोमवार का दिन जीवन का बड़ा दिन बनकर आया। 58 साल के जीवन सिंह 15 साल से ज़्यादा वक्त तक शिक्षा मित्र के रूप में अस्थायी नौकरी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में परमानेंट सहायक अध्यापक बन गए। न केवल जीवन सिंह बल्कि उनके हम उम्र साथी जसवंत सिंह का भी परमानेंट होने पर खुशी का ठिकाना न था। हालांकि खुशी के साथ गम यह भी था कि स्थायी शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के लिए उनके पास अब केवल 24 महीने का ही वक्त बचा है। प्रवर समिति का 1 माह बढ़ेगा कार्यकाल। डिग्री कॉलेजों में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि सरकार उच्च शिक्षा के ढांचे के विकास के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। दुर्गम की सेवा पूरी न होने पर भी हो सकेंगे प्रमोशन। तो सरकार ने कर्मचारी शिक्षकों को प्रमोशन के लिए राहत दी है। किसी कर्मचारी के दुर्गम की सेवा अवधि पूरी न होने पर अब प्रमोशन हो सकेगा। कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस बाबत आदेश कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सोमवार दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। स्कूलों में अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर भेजें, कार्रवाई जरूर होगी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को बेसिक शिक्षक भर्ती के तहत चयनित देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी के 119 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नेहरूखेड़ा स्थित SCERT सभागार में हुई कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बधाई देने के साथ साथ नवनियुक्त शिक्षकों को एक जिम्मेदारी भी सौंपी। रिक्त पद भरने को काउंसलिंग जल्द। तो सोमवार को कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2906 पदों में 1840 पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। शेष पदों को भरने के लिए चौथी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। जल्द इसकी तारीख तय कर दी जाएगी। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रति पीरियड मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। प्रधानाचार्य को इसका अधिकार दिया जाएगा। यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेज दिया गया है। नक्शों पर बार बार आपत्ति न लगाएं। आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर विरोध जताया। त्रिस्तरीय ढांचे के लिए उठाई आवाज़। सीमांत गांवों को आईटीबीपी का सहारा। पहली काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों को आरक्षण नहीं मिल दिया। नवनियुक्त ईओ को बताई निकायों की कार्यप्रणाली। सभी प्रमुख सेवाओं से परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल। अनुपस्थित चल रहे 2 शिक्षक किए बर्खास्त। तो शिक्षा विभाग में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक LT के 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ियां, इंजीनियर को नोटिस भेजा। मांगों को लेकर के मंत्री संघ 13 को बैठक होगी। संघ ने त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था का उठाया। अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की तैनाती।
अतिथि शिक्षकों को गृह जिलों में मिलेगी तैनाती। तो शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जिलों में तैनाती मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए जल्द ही नीति बनेगी। वहीं 2015 से विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की 3 साल तक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में 4000 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षक मानदेय वृद्धि के साथ ही अपनी तैनाती को सुरक्षित करने की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व में इस मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया था। शिक्षा मंत्री के मुताबिक कुछ मांगें मान ली गई हैं, अन्य मांगों पर भी जल्द अमल होगा। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि दीपावली से पहले उनकी कुछ मांगों पर अमल करते हुए आदेश जारी किया जाएगा। गणभोज दिवस से परंपरा को बचाने का दिया संदेश। तो छात्रों ने मंडुए की रोटी, झंगोरा की खीर आदि व्यंजन बनाए। प्रतियोगिता को लेकर के बैठक की। कोटद्वार में मेधावी छात्रों को नवाजा गया। चमोली में त्रिस्तरीय चुनावों की तैयारी तेज हुई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें यूटेट फर्स्ट और सेकंड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि यूटेट की जो प्रथम की परीक्षा जो है वो 24 अक्टूबर को होनी है। इसमें 10 बजे से 12:30 बजे तक यूटेट प्रथम की परीक्षा होगी। वहीं यूटेट सेकंड की परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.uket.com एवं www.ubsc.uk.gov.in से जा करके अपने पंजीकरण एवं पासवर्ड अथवा नाम व जन्म तिथि से अपने एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 8 अक्टूबर 2024 को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उसके द्वारा विधिवत ऑनलाइन आवेदन किया गया हो तो वह दिनांक 22 और 23 अक्टूबर को कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। वाइब्रेंट गांवों में भेड़, बकरी, मुर्गे और मछली खरीदेगी आईटीबीपी। शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने SCRT सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जहां 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, वहीं चयन के बाद भी नियुक्ति न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज हैं। यूपी, दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों से विवाह के बाद उत्तराखंड आई शिक्षक भर्ती में चयनित महिलाएं पूरे दिन शिक्षा मंत्री से मिलने का इंतजार करती रही, लेकिन मंत्री से मुलाकात न हो पाने पर उन्हें नाराजगी जताई। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इनके मामले में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। दिशा निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति दी जा सकती है। फार्मेसी में प्रवेश के लिए आज से होगी काउंसलिंग। तो लंबे समय से फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार से प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू की जा रही है। भर्ती का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग। तो नर्सिंग महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष हर्ष व्यास के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिला। इस दौरान सभी ने स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में MBBS के शुरू होने वाले नए सत्र के बारे में बातचीत की। UJVNL और सचिवालय डेंजर ने जीते अपने मुकाबले। शिक्षा मंत्री ने चयनित हुए 119 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षा में 119 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कहा, नवनियुक्त शिक्षकों को दुर्गम के विद्यालय में तैनाती दी गई है। इनकी तैनाती से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, साथ ही एक स्वस्थ शैक्षणिक माहौल बनेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा का लाभ मिलेगा। नेट जीरो के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साझा प्रयास जरूरी। AVP के छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया।
वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू, 14 को पहुंचेगी दून। तो वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के नेतृत्व में 7,000 किलोमीटर की कार रैली सियाचिन ले होते हुए श्रीनगर के लाल चौक होते हुए 14 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेगी। रैली का आयोजन पूर्व राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय व विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट के नेतृत्व में किया जा रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 190 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट सचिवालय में 160 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIM अमृतसर में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन फिटर के 176 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ISI के 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस अफसर के खिलाफ सुनवाई अब 16 नवंबर को होगी। हज यात्रा के लिए प्रदेश में 1001 आवेदकों का चयन हुआ। 10 साल से चल रही थी फैक्ट्री, 1 माह पहले अचानक हुई बंद। देसी घी की जांच दून तक पहुंची। केदारनाथ विधानसभा के लिए सीएम की 14 घोषणाएं, 24 घंटे के भीतर चुनाव क्षेत्र के लिए कर चुके हैं 39 घोषणाएं। केदारनाथ की जनता भाजपा के छल में फंसने वाली नहीं, तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ की जनता भाजपा के छल प्रपंच में फंसने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री धामी के उस बयान से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा केदारनाथ में झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। युवाओं से छीना जा रहा रोजगार का हक, तो प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 2014 से भाजपा सरकार अच्छे दिन आने के सपने दिखा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड के युवाओं से रोजगार का हक छीना जा रहा है। डाक सेवक के पदों पर बाहरी राज्यों के 1200 युवाओं को नियुक्ति दी गई। भाजपा सांसद इस मसले को केंद्र सरकार में उठाकर तत्काल डाक सेवकों की नियुक्ति रद्द करें। स्थानीय युवाओं को इन पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। युवक ने किशोरी को तमंचे से मारी गोली, मुकदमा दर्ज किया। 3 हादसों में 7 की मौत हो गई। तो धारचूला में 3 दोस्तों की मौत, पिरुमदारा में मां बेटे ने दम तोड़ा। दूसरे राज्यों के लोगों ने खरीदी जमीन, जांच शुरू हुई। निगम की जमीन कब्जाई जांच कमेटी गठित। एक कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज से बदल डाला, परिसीमन मुकदमा दर्ज किया। ट्रेनों में सीटें फुल, अतिरिक्त गाड़ी चलाने को भेजा प्रस्ताव। तो कुंभ एक्सप्रेस, गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस और बनारस जनता एक्सप्रेस में 100 पार हुई वेटिंग। पहाड़ का सफ़र होगा सुखद, अगले हफ्ते आ जाएगी 130 रोडवेज बसें। शहीद सैनिक के परिजन भी अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। जनता दरबार में शिकायतों की भरमार। तो फर्जी रजिस्ट्री, अवैध कब्जे, मुआवजे, जाम, अतिक्रमण और पेंशन आदि की 135 शिकायतें आई। कोबरा गैंग का तंजानिया निवासी तस्कर कोकीन के साथ गिरफ्तार हुआ। जमीन के सौदे में ठग लिए 3 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर आई है। परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठाया हुआ गिरफ्तार। तो सलाकोश से खबर आई है। 20 लाख की ठगी में 2 साथी गिरफ्तार हुए। खाई में गिरी स्कूटी, छात्र की मौत, दूसरा घायल। तो मसूरी से खबर है। भद्रराज मंदिर रोड पर सोमवार को एक स्कूटी खाई में गिर गई। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घायल का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया। बुजुर्ग भी कर सकेंगे कैलाश ओम पर्वत के दर्शन। बस्ती से निकलकर लोगों की मददगार बनी बबीता। भाजपा विधायक ने सदस्य बनाने में बाहरी लगाए लोगों को ऐतराज। तो थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल में फ़ोन नंबर ले रहे 5 युवाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा। सुनला में बिछाई पेयजल लाइन जांच में मिली कम। बिजली आपूर्ति सुचारू, मीटर लगने का इंतजार है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नंदानगर से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म और बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी को नंदानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ
पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नंदानगर थाने में एक व्यक्ति ने 28 अगस्त को तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी तेजा सिंह उर्फ तारा सिंह निवासी कनोल बड़गुना ने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। गुलदार से भिड़ी महिला दरांती से वार कर बचाई अपनी जान। तो अगस्त में से खबर आई है, उप तहसील वसु केदार के नेणीपोडार गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला ने अपना बचाव करते हुए गुलदार पर दरांती से हमला कर अपनी जान बचाई। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त मुनि में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं खबर एकड़ प्रयाग से गुलदार की चहलकदमी से दहशत है। बर्फबारी वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाएगी सब्सिडी। बदहाल सड़क खुद ठीक करने में जुटे। होटल और रेस्टोरेंट से जब्त किए 10 घरेलू सिलेंडर। तो गोपेश्वर से खबर आई है, मगड़ी बाजार में शराब की दुकान हटाने की मांग की। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बाल विज्ञान महोत्सव में 120 बाल वैज्ञानिक हुए शामिल। तो विज्ञान की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के साथ तृतीय सीमांत पर्वतीय जनपद स्थित बाल विज्ञान महोत्सव का समापन हो गया। बीडीओ का वेतन रोका, डीपीओ को हटाने के डीएम ने दिए निर्देश। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन झुका, गेस्ट टीचर को मिलेंगे 35,000 रुपये प्रति माह। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर को अब प्रति माह 35,000 रुपये मिलेंगे, मगर इस निर्णय पर छात्र नेता गुस्सा गए। छात्रों ने कहा कि इस संदर्भ में बनी संकायाध्यक्षों की कमेटी ने गेस्ट टीचर को 40,000 प्रति माह दिए जाने पर सहमति दी, लेकिन विश्वविद्यालय ने गेस्ट टीचर को 24,000 के स्थान पर 30,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के विरोध में सोमवार को छात्र नेताओं ने करीब 4 घंटे तक कुल सचिव का घेराव कर प्रतिमाह 40,000 रुपये देने की मांग की। छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम किया घोषित। गजब रायपुर अस्पताल के सर्जन ने 1 साल से नहीं किया कोई भी ऑपरेशन। ओटी में जाने से पहले ही हार्ट अटैक से मरीज की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर आई है, स्कूटी खाई में गिरी, एलएलबी के छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दून में 9 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 14 कंपनियां देंगी प्रस्तुतिकरण। उत्तराखंड पर साइबर हमले के बाद मांगी मोटी रकम। 119 शिक्षकों के मिले नियुक्ति पत्र, खिल उठे चेहरे। अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में मिली फैकल्टी। शिक्षा मंत्री ने बच्चों संग लिया झंगोरे की खीर का आनंद। खुले में मांस मच्छी बेचने वालों की खैर नहीं। भविष्य बद्री में पहली बार दिखी दुर्लभ हिमालयी लाल लोमड़ी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा से छेड़छाड़, अध्यापक पर केस। तो देहरादून से खबर है, नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने ट्यूशन अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। दून लाइब्रेरी मॉडल से चलेंगे नए पुस्तकालय। नैनी पोंडार में महिला को गुलदार ने किया घायल। रामपुर तिराह कांड की जीडी हेड मोहरिर के बयान किए गए दर्ज। मोती बाजार में जाम रोक देता है काम। 101 नवनियुक्त कर्मियों को मिली तैनाती। प्रिया, अलका, मुकेश, नेहा रहे प्रथम। लोकगीत सामूहिक में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज प्रथम रहा। अंडर 13 सिंगल में टिहरी बागेश्वर विजयी। अब हल्द्वानी में बिना आई कार्ड ऑटो नहीं चला पाएंगे चालक। तो पहले दिन 77 ऑटो चालक मालिकों के हुए सत्यापन। डॉक्टर के हस्ताक्षर से मिलेगी रिपोर्ट। हल्द्वानी से लापता मर्चेंट नेवी कर्मी की लोकेशन टिहरी में मिली। बड़कोट में बाहरी रेहड़ी वालों का विरोध किया। 5 संदिग्ध लोगों को पुलिस को सौंपा। 7 शहीदों के नाम पर बनेंगे स्मृति द्वार। ब्यूरोक्रेसी ने बदली स्मार्ट सिटी की डीपीआर, भुगत रहा शहर। टपकेश्वर मार्ग पर 52 घरों दुकानों के अतिक्रमण टूटेंगे। स्कूटर खाई में गिरने से लॉ के छात्र की मौत हो गई। 20 बीघा जमीन के लिए भाई को मार डाला। 9 अधिकारियों का वेतन रोका। 5वें दिन सर्वर सुधरा, ऑनलाइन काम शुरू हुए। 20 लाख की साइबर ठगी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 95 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपी पकड़े गए।
कोकीन के साथ तंजानिया का नागरिक गिरफ्तार हुआ। ट्यूशन पढ़ाते समय शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़, केस दर्ज किया। एलटी में शामिल करें या त्रिस्तरीय ढांचा बनाएं। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश में शिक्षकों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाने अथवा जूनियर शिक्षकों को बेसिक से हटाकर एलटी कैडर में विलय करने की मांग की। कोटद्वार में कांग्रेस का घंटाघर के विरोध में प्रदर्शन। जोशीमठ के वीडियो का 1 दिन का वेतन रोका। सीमांत क्षेत्र में जल डाक पहुंचाना सुनिश्चित करें। 2 एलटी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई। रेलवे के स्टेशन मास्टर मांगों को लेकर लामबंद हुए। विज्ञान मेले में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा। डॉक्टरों से वार्ता के लिए बैठक बुलाई। ऋषिकेश में सीएमएस सहित 8 डॉक्टरों का वेतन काटने के आदेश दिए। विश्व रेंजर कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे आशीष। 8 अक्टूबर से होगा दुर्गा पूजा महोत्सव। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर आई है। उत्तरकाशी के ज्ञानजा गांव में पेयजल संकट बना हुआ है। देवप्रयाग में सांप ने महिला को डसा। शेयर बाजार 1.5 महीने के निचले स्तर पर आया। खतरनाक वायरस ने कई वेबसाइट निगल दी। फर्जी चेक से रकम निकालने के मामले में 52 खाते सीज किए। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। काशीपुर से चुराई कार जब्त, युवक गिरफ्तार हुआ। तो काशीपुर से खबर है। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल। तो रुद्रपुर से खबर आई है। किसान मेले में इस बार 1.20 करोड़ के बीज बिके। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, हंगामा। तो कपकोट से खबर आई है। कपकोट में कमरे के अंदर रस्सी से लटकी मिली महिला। बिना अनुमति जुलूस 25 नामजद किए। तो बाजपुर से खबर आई है। 15 से 20 वेबसाइटों को निकल गया वायरस। नहीं मिला वेतन, दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। तो विकास नगर से खबर आई है। 1.5 साल से फरार चल रहा 5000 का इनामी धरा गया। नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना कर मांगी खुशहाली। कॉलेज में पुराने परिसर की मरम्मत के लिए प्राचार्य को घेरा। चक्राता में माता सांकुभरी के झंडे पर चढ़ाए नए वस्त्र। 8 अधिकारी और 24 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। डीएम ने रोका वेतन। तो हरिद्वार से खबर आई है। भाई को फंसाने के लिए स्मैक की झूठी सूचना दी। हरिद्वार कुश्ती में पहले स्थान पर रहा। 2 वाहन चोरों से 12 वाहन बरामद किए। वेंडर जोन बनाओ, अब अतिक्रमण हटाओ। केमू के 13वीं बार अध्यक्ष चुने गए सुरेश डसीला। रोडवेज कर्मियों की 14 से चक्का जाम की चेतावनी। शासन चुनाव की तिथि तय न होने से छात्र नेताओं में गुस्सा। तो नैनीताल से खबर आई है। मोबाइल फ़ोन झपटकर फरार 2 आरोपी धरे गए। ट्रेनों में सघन चेकिंग के साथ अपराधियों की धरपकड़ करें। चमोली ने जीता वॉलीबॉल का मुकाबला। 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान। सिलक्यारा सुरंग के बाहर बोकनाग देवता के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। ज्योतिर्मठ पहुंची बाइक रैली। अब नीति माणा घाटी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 को बंद होंगे। कल पहुंचेंगे राज्यपाल। अतिक्रमण हटाने पहुंची एनएचआई की टीम, मची खलबली। तो कोटद्वार से खबर आई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 20 के डीएल निरस्त किए। 20 अस्पताल में अब 6 दिसंबर तक तैनात किए जाएंगे निश्चितक। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से दूल्हे के ताऊ की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंगोत्री हाईवे पहले मिट्टी पत्थर से भरे गड्ढे, अब शुरू किया पैच वर्क। 1 साल से प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटक रहे सौंदी के लोग। चीन सीमा में लगी नेलांग घाटी में 4G सेवा शुरू हुई। 10 साल से चल रही थी फैक्ट्री, 1 माह पहले अचानक हुई बंद। कुश्ती में हरिद्वार ऑल ओवर चैंपियनशिप रहा। छोटे स्नान पर्व पर भी छोटे पड़ जाती है पार्किंग। वाहन चोरों में 2 आरोपी पकड़े, 12 बरामद किए। तो हरिद्वार से खबर रही है। बस का इंतजार कर रही महिला को नशा सूंघाकर जेवरात लूटे। सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई। बोलेरो को बचाने के चक्कर में फिसली बाइक। बेटा परशुराम बनकर कर रहा था मंजन, तभी पिता पर चला दी गोली। 50 से अधिक दुकानों का सामान जब्त किया गया। ऑटो चालकों को बांट दी आई कार्ड, अब आई मानकों की याद। सल्ट के कई गांवों में पहली बार पहुंचेगी सड़क। फंदे पलट का मिला महिला का 100 परिजनों का हंगामा।
बीमारी से परेशान महिला ने खुद को लगाई आग, मौत हो गई। रानीखेत में सैन्य सम्मान के साथ जवान मनीष को दी अंतिम विदाई। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर क्वारल में दिन भर गिरते रहे पत्थर और मलबा। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। 13 साल की किशोरी से 2 लोगों ने किया था दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार हुआ। रोडवेज की खटारा बसें दे रही दगा, टैक्सी